से 14 आयत। Gospel according to Saint Matthew, chapter 18, beginning with verse 1 through 14. यहाँ पर यूं लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर आए, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर आए उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक देना। टुंडा या लगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँखें रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि वे उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि वो उस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि वो छोटों में से एक भी नष्ट हो। लालिशु के इंजील के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। वचन में दिया गया है, खासकर मत्ती की इंजील में 18वें अध्याय में, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? इस धरती पर नहीं, पर स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? ये इसकी शिक्षा खुदा यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई और लिखा है, इस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? परमेश्वर से पूछ रहे हैं जो स्वर्ग से उतर के आया है, और उससे पूछते हैं कि आपके राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन है? खुदा उनके मन के विचारों को जान रहे हैं कि इनमें यही बहस चल रही है आजकल, और उन्होंने बड़ा सटीक जवाब उनको दिया। अपने चेलों को खुदा घमंड के विषय में सिखाना चाहते, क्योंकि उनके बीच में एक घमंड का बीज आ गया था और वो पनप रहा था। और खुदा यीशु ने जान लिया कि ये जो सवाल उनके बीच में पैदा हो रहा है कि हम में से बड़ा कौन है, उन्हें वो समझाते हैं कि तुम में यूनिटी नहीं है, तुम में हार्मनी नहीं है,
तुम में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इसीलिए ये सवाल तुम्हारे बीच में उत्पन्न हो रहा है। और आज के जीवन में यदि हम अपने जीवन से इसको कंपेयर करें तो हम इन बातों को अपने जीवन में भी पाते हैं कि हम में हार्मनी नहीं है, हम में यूनिटी नहीं है, और यदि होता तो दिखाई देता। और आजकल मैं और आप बड़ा एंजॉय करते हैं जब व्हाट्सएप खोलते हैं। कुछ एक ग्रुप उसमें ऐसे हैं जो यही साबित करते रहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो ऐसा वक्त हमारे लिए भी आ गया है, और इस पर मुझे और आपको गौर करने की आवश्यकता है कि वास्तव में परमेश्वर के राज्य में मैं बड़ा हूँ या नहीं। जो बड़े हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी बातों को माना जाना चाहिए, पर कहीं तो आपको अपने आप को उसमें शामिल करना है कि आप किसी दूसरे को बड़ा समझ सको, और यदि छोटा समझते हो तो उसका भी सम्मान आपको करना ही है कि तू मुझसे छोटा है, मैं तेरी बात क्यों मानूं। और यहाँ पर इंसान गुनाह कर देता है क्योंकि उस पर घमंड आ गया कि वो बड़ा है, और उसके जीवन में फिर वो अच्छाई नहीं रह जाती जिसकी वजह से वो जाना जाता है। तो पहली सबसे बड़ी बात हम सिखाना चाहते हैं ह्यूमिलिटी, नम्रता, दीनता, वो आदर भाव जो दूसरों के लिए है उसके जीवन में, उस चीज को खुदा यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमें नम्रता और दीनता है कि नहीं। दूसरी खास बात है ऑनेस्टी, मुझ में ईमानदारी है या नहीं है, या मुझ में वो संस्कार है कि नहीं है, उस चीज को मुझे आपको ढूंढना है। खराब सत्यता यदि मेरे जेल में है बड़ी अच्छी बात है। तीसरा जो शब्द है ट्रस्ट, अपने आप पे भी ट्रस्ट करो, और जिसके द्वारा से आप उन कामों को करना चाहते हैं उनके लिए आप ट्रस्ट वर्दी बनो। तो उनका भी ट्रस्ट और आप में खुद का ट्रस्ट और ऊपर से परमेश्वर का भी ट्रस्ट, सभी तरफ से आप घिर जाते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये एक दूसरे को क्षमा करने के लिए भी खुदा यीशु कहते हैं फॉरगिवनेस। और यदि ये पांचों बातें नहीं है हमारे जीवन में, किसी मनुष्य के जीवन में, तो वो असफल व्यक्ति बना रहेगा, उसमें सफलता नहीं आएगी। आप पांचवा नंबर में बोल गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने देखा ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पांचों बातें हर एक शख्स के जीवन में हमारी तस्वीर को प्रकट करती है, एक जिम्मेदार व्यक्ति को तैयार करती है, और तब वो जो भी काम करेगा इन पांचों बातों के जरिए से वो सफल होगा। सफल पास्टर होगा, सफल पिता होगा, सफल पति होगा, सफल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और तमाम चीजें आप जोड़ सकते हैं। ये पांचों बातें हमारे जीवन में जरूर 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 चाहिए, तब हम परमेश्वर के सामने कह पाएंगे कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया है। तो इस अध्याय में हमारी पोजीशन को यहाँ पर बता दिया है कि हम वास्तव में बड़े हैं या बिल्कुल नालायक हैं। इन्हीं बातों की डीलिंग
हम यहाँ पर देखते हैं। और खासकर खुदा यीशु मसीह के सामने एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं और बच्चे मासूम होते हैं, इनोसेंट, उनमें छल कपट नहीं है, वो सब पर भरोसा करते हैं, बुजुर्ग पर भी भरोसा करते हैं, अपने छोटे भाई पर भी भरोसा करते हैं, अपने अंकल आंटी पर भी भरोसा करते हैं। जो कुछ भी वो सुनते हैं, जो कुछ भी वो देखते हैं, उसको इमिटेट करते हैं और उस हिसाब से अपना भरोसा उस व्यक्ति पर करने लगते हैं। और ये बहुत ही आवश्यक है। खुदा यीशु मसीह ने इसीलिए हमारे साथ इन बच्चों को जोड़ रखा है कि हम अपने जीवन में उन तमाम बातों को देख पाए। तो ह्यूमिलिटी इज डिफाइंड एज ग्रेस। वो नम्रता परमेश्वर के अनुग्रह के रूप में हमें मिला है, तो उसको हम कभी ना खोएं। यदि हमने नम्रता खो दिया तो हम केवल अपने ही जीवन को देखेंगे और दूसरों का जीवन फिर उससे आशीष नहीं पाएगा। हम दूसरों को नीचा भी देखने लगेंगे। यदि नम्रता हमारे जीवन में नहीं है तो दूसरों के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं और हम केवल कहेंगे मैं ही मैं हूँ। तो वो घमंड हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। और यदि आप बड़े बनना चाहते हैं तो आपको सबसे छोटा बनना है, बालकों के स्वभाव को प्राप्त करना है। और ये बालकों का स्वभाव हमने पढ़ लिया है। वो हर एक पर भरोसा करते हैं, उनके जीवन में कोई छल कपट नहीं है। अभी वो मित्रों के साथ लड़ेंगे और थोड़ी देर तक उनका गुस्सा होगा, उसके बाद वो फिर से मिल लेते हैं, उनकी दोस्ती फिर से हो जाती है। पर हम क्या करते हैं, एक बार हमने किसी से मुंह फिरा लिया तो जिंदगी भर उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। यदि इस रास्ते से चलता है तो हम दूसरे रास्ते से कतरा के चले जाते हैं। तो हमारा छल कपट बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही प्लान्ड होता है। और बच्चे छल कपट नहीं रखते, वो तुरंत झगड़ा करेंगे और तुरंत फिर से मुलाकात करते हैं, फिर से एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। तो ये भावना गलत है कि हम अपने छल कपट में इसी तरह से दूसरे को नीचा दिखाते रहें। और जो बड़े हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो हमेशा बड़े नहीं रहेंगे। उनको किसी न किसी दिन इस सीन से आउट होना पड़ेगा। तो सेकेंड लाइन लीडरशिप इसको कहा जाता है। और सेकेंड लाइन लीडरशिप हमें तैयार करनी है। उनकी जिम्मेदारी बनती है जो फर्स्ट लाइन में बैठे हुए हैं। जैसे हम यदि और किसी को तैयार नहीं करेंगे लीडर बनने के लिए तो हम खत्म हो जाएंगे, लीडरशिप हमारे साथ ही खत्म हो जाएगी। और फिर आगे क्या होगा, सब दाएं बाएं भटकते चले जाएंगे। उनको अच्छा लगेगा उधर चले जाएंगे, किसी को अच्छा लगेगा वहाँ चला जाएगा। पूरी दुनिया लीडरशिप के चक्कर में इधर उधर भटक जाएगी, कलीसिया भटक जाएगी। और ये भी होता है कि उसमें फिर कंपटीशन की भावना आएगी। और कंपटीशन बहुत बढ़िया बढ़िया सरमन सुनेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनेंगे, आपकी लॉयल्टी फिर खत्म हो जाएगी कि आप कहाँ के हैं और ये गली आपकी जगह बिलोंग करते हैं, की जगह आप रहना चाहते हैं, प्रायोरिटी वो हो जाएगी। तो सेकेंड लीडरशिप भी हमें तैयार करनी है। Selfishness and disunity of God's people is a scandal to the church या Christian faith।
और मुझे और आपको इस स्कैंडल में नहीं पड़ना चाहिए, अपमान में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए होता है क्योंकि घमंड हमारे जीवन में है। हम जो है उससे ज़्यादा हम अपने आप को समझ लेते हैं और वैसा ही जीवन अपना लेते हैं। ये सब कुछ घमंड की वजह से होता है। यदि हम केवल अपने लिए ही जीते हैं तो यही घमंड है। आप दूसरों के लिए भी जीकर देखें, आपको खुशी मिलेगी। और पौलुस ने बड़ा स्पष्ट किया है कि तू अपने ही लिए नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता कर, तो परमेश्वर के राज्य में बड़े गिने जाओगे। दुनिया की छोटी और बड़ी चीजें हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित न करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम इंसान हैं, पर हमारे अंदर परमेश्वर का रूप है, तो उस रूप को प्रबल होने दें। और यदि वो रूप नाखुश हो गया और केवल परमेश्वर की ओर ही अपनी ओर हमें खींचता रहेगा, तो आपका शरीर फिर इस योग्य नहीं रह पाएगा। तो इसलिए पौलुस कहता है तो अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा दो, तब वो अपना काम वहां पर कर पाएगा। तो बालकों के से समान मेरा और आपका स्वभाव बन जाए, खुदा यीशु मसीह की यही इच्छा है। क्योंकि चेलों की बहस सांसारिक बहस थी, दुनियावी तरीके से वो अपने आप को बड़ा समझना चाहते थे, बड़ा बताना चाहते थे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, उम्र में भी बड़ा हूँ, अनुभव में भी बड़ा हूँ, मेरे बाल पके हुए हैं और मैं यूँ ही इस बाल को सफेद नहीं किया, मैंने अनुभव से किया है। पर एक स्टेज ऐसा आता है कि उसको भी छोटा बनना पड़ेगा, क्योंकि इससे संसार की रीति है। तो संसार की विधि के अनुसार हमें नहीं चलना है, क्योंकि संसार में बड़े होने के लिए किसी के कंधे पर पैर रखेंगे, उसको दबाएंगे, तब जाके ऊपर चढ़ेंगे। ये संसार की रीति है। परंतु खुदा के राज्य में ऐसा नहीं है। वो कहता है तू सबसे छोटा बन जा। यदि बड़ा बनना चाहता है तो सबसे छोटा बन जा, पैर रखकर ऊपर मत चढ़, बल्कि सबके नीचे तू दब जा। और तेरे ऊपर तमाम लोग चढ़े जाए कोई बात नहीं, परंतु मेरी नज़र में तू सबसे बड़ा होगा, क्योंकि तुम में वो हली भी है, वो दीनता है। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? आपको उसके लिए कन्वर्ट होने की जरूरत है, पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, तब आप ऐसा होने देंगे। क्योंकि सारी चीज़ों की लड़ाई तो यहीं पर है कि हम बड़े हैं, हम दिखाई दें, तो एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे, उससे ऊपर चढ़ते हुए आप ऊपर दिखाई देना चाहेंगे, परंतु परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल उल्टा। तो स्वर्ग के राज्य के नियम बहुत ही असुविधाजनक है। उसको ऐसी अवस्था में जाने की जरूरत है जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि हम सबसे कम वैल्यू वाले बने, या सबसे कम या घटिया इंसान की वैल्यू रखते हैं वो बने। तो हमारी दृष्टि अलग है, हम संसार की दृष्टि से देखते हैं, परंतु परमेश्वर उसी कम वैल्यू को बड़ा बनाता है और उसको तरजीह देता है, उसके साथ रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में जरूरत
के अनुसार स्वीकार किया जाता है। परमेश्वर उसके कामों को स्वीकार करेगा। और यही बात थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने बच्चे को पेश किया कि बच्चों का स्वभाव तुम्हारा स्वभाव हो जाए। ये चेलों को सिखाना चाहते थे कि बच्चों के स्वभाव बन जाओ, उसके स्वभाव में बन जाओ, क्योंकि बच्चों का स्वभाव फॉरगिविंग है, क्षमा करने वाले हैं, वो ट्रस्ट करते हैं और पूरा पूरा ट्रस्ट करते हैं। तो पीपल विद स्ट्रॉन्ग फेथ शुड हेल्प द वीक पर्सन। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय जो हमने पढ़ा है उसमें पढ़ते हैं 10वीं से 13वीं आयतों में कि मैं किसी के लिए ठोकर का कारण न बनूं। यदि लोग पसंद नहीं करते कि मैं मांस खाऊं तो मुझे नहीं खाना चाहिए। और पौलुस ये बता दें कि मैं तुम्हारी वजह से मैं ये तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहता हूँ कि तुम ठोकर न खाओ, पर तुम विश्वास में बने रहो। तो किसी दूसरे के विश्वास को बढ़ाने के लिए या किसी समाज को स्थापित बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ लीडर को करना ही पड़ता है। उन तमाम चीज़ों को वैल्यू नहीं देगा जो उसके मतलब की है, परंतु उसी चीज़ की वैल्यू करेगा जो पूरे समाज को ग्रहण योग्य है। उसमें स्वार्थ नहीं रहेगा। तो मेरा दूसरों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, यही विषय खुदा यीशु मसीह उनके सामने रखते आए। तो नम्रता और दीनता एक मसीह जन में भरपूरी से हो। तो जो हम अंदर है, whatever we are inside, वो दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? पर्सनल एम्बिशन वो खुल के सामने आ जाता है। पर्सनल प्रेस्टीज, मेरा मान सम्मान यहाँ घट रहा है, वो दिखाई देता। और पर्सनल प्रॉफिट, ये भी हम खोते हैं। यदि हम दूसरों को वैल्यू देंगे तो मेरा पर्सनल प्रॉफिट खत्म होगा। जो वैल्यूज पे रखता हूँ वो खत्म हो जाएगा और जो मेरी पब्लिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। और ऐसी सोच लेकर जब हम काम करते हैं तो उसमें हमारा मोटिव दिखाई देता है कि हमारा मोटिव क्या है। इन तमाम चीज़ों को यदि हम परे कर सकें अपने जीवन से तो हम परमेश्वर के राज्य में बड़े साबित होंगे। और खुदा यही चाहते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर की नज़रों में बड़ा बनाए रखें। और इसलिए उन्होंने ये शिक्षा दी कि छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते रहते हैं। उनको प्रभु के सामने अपीयर होना पड़ता है बच्चों के कारण से, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बच्चों की है। तो वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते आ रहे हैं, इसीलिए उनको बार बार खुदा से आदेश लेना पड़ता है कि उन्होंने क्या क्या किया है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और जो कुछ भी आज दुनिया में उसके छोटे बच्चे के रूप में स्वभाव रखते हैं तो स्वर्गदूत हम पर ज़्यादा ध्यान देंगे, हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करेंगे, हर प्रकार से हमारे लिए चीज़ें मुहैया कराएंगे। स्वर्गदूत की जिम्मेदारी है। अदरवाइज वो नहीं करते हैं
तो परमेश्वर उनका लेखा ले लेगा उनसे, एक एक व्यक्ति के लिए जो सदुपयोग किए गए हैं। और जब वो लेखा लेगा तो शायद सदूत उन बातों को इनकार भी नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मैं आपके बच्चे ढीठ हैं, वो लेना नहीं चाहते बरकत, वो दूसरी चीज़ों को लेना चाहते हैं जो शैतान उनको दिखाता है दूर से। वो भी लज्जित होते हैं और परमेश्वर के सामने हम भी लज्जित होते हैं। तो गलत रिपोर्टिंग वो नहीं करना चाहते। जो सच्चाई है उस सच्चाई को वो दिखा देते हैं कि हम क्या हैं, हमारी तस्वीर वहाँ पर प्रकट की जाती है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। यीशु नासरी मेरे और आपके जीवन में यही चाहते हैं कि हम स्वर्गदूतों के साथ जब रहते हैं तो अच्छा बिहेव करें, अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करें, गलत चीज न मांगे, गलत तरीके से बिहेव न करें संसार में। अभी तो हम नहीं देख रहे हैं कि वास्तव में हमारे साथ स्वर्गदूत हैं कि नहीं। काश खुदावंद हम सबों की आत्मिक आंखों को खोल दे कि हम देख सकें कि हमारे साथ कितने दूत हैं। अनगिनत दूत हैं, अनगिनत। और केवल मनुष्यों की सेवा के लिए हम तो उनसे आप संपर्क बनाए रखें। आप परमेश्वर से दुआ करते रहे कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, आपके मुंह को भी खोले कि आप उसको कमांड करें और अपनी तमाम अच्छी बातें उनसे शेयर करें। क्योंकि खुदा हमें भटके हुए नहीं देखना चाहते। तो हमारे बचाए जाने से परमेश्वर के राज्य में महा आनंद होता, क्योंकि वो किसी को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपना खून बहाया और शैतान को वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे हाथों में मेरी प्रजा सुरक्षित है, तेरे हाथों में तो बिगड़ जाएंगे। स्वर्ग का राज हमारा है, पर शर्त ये है कि हमें ये तमाम गलत बातें जो एक दूसरे को हमसे दूर करती हैं वो बातें हमारे जीवन में ना पाई जाए। तो प्रभु करे कि हमारा जीवन इसी प्रकार से ग्रहण योग्य ठहरे और हम में जो घमंड है, जो लोग हम पर भरोसा नहीं करते हैं, हमें क्षमा नहीं करते हैं, हम पर गलत तरीके से जिम्मेदारी थोपते हैं, उसमें भी हम स्थिर रहें और अपने आप को परमेश्वर की नज़रों में बड़ा साबित करें। प्रभु हम सबों को आशीष दें। यीशु, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन वचनों के लिए जो हमने आपकी ओर से प्राप्त किया। आपका अनुग्रह हम पर हो कि हम भी बालकों के समान आपके सामने ध्यान किए जाएं और प्रभु यीशु मसीह की आमद तक हर बात में अपने आप को सच्चा साबित करें कि हम विश्वास योग्य हैं और आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। हम आपका विश्वास कदापि नहीं तोड़ेंगे। बालकों के समान हम इस जीवन यात्रा में किसी प्रकार के छल कपट में नहीं पड़ेंगे, कोई दुश्मनी नहीं निभाएंगे, परंतु बड़ी हलीमी के साथ उन तमाम बातों को सीखते हुए दूसरों को भी अपने पीछे ले आने की कोशिश करेंगे। यीशु ख्रिस्त के नाम में अगर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी जहाँ आसमान में पूरी तेरी शरीर बनी, हमारे रोज की रोटियां हम सकें, हमारे मुश्किलों को माफ कर कि हम अपने मुझवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। हम बादशाह और कुदरत जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। Thank you.
और कान में उठना खुदा बाप, खुदा बेटे,